तो राम वन को जब जाने को तैयार हैं तो सीता जी की अनुनय विनय पर, प्रार्थना पर अनुमति दे देते हैं। और छोटा भाई लक्ष्मण भी कहता है, भैया मैं भी साथ चलूँगा, मैं भैया और भाभी की सेवा करूँगा। एक से दो अच्छे होते हैं, मैं भी धनुष बाण लेकर के चलूँगा। वैसे तो आप सामर्थ्यवान हैं, लेकिन फिर भी एक और एक मिलकर के दो हो जाते हैं और 11 भी कहलाते हैं। भैया मुझे भी अनुमति दे दो। तो लक्ष्मण को भी अनुमति दे देते हैं। तो राम सीता लक्ष्मण तीनों 14 बरस के लिए वनों को चलते हैं। जिस समय अयोध्या को छोड़ करके चलते हैं, राम वनवास को साधु बन के चले। राम वनवास को साधु बन के चले, संग सिया वे भैया लखन भी चले। राम वनवास को साधु बन के चले, ओ संग सिया वे भैया लखन भी चले। सुनी सुनी अयोध्या बिना राम के, बिना माली बगीचे हैं किस काम के। सुनी सुनी अयोध्या बिना राम के, बिना माली बगीचे हैं किस काम के। रंग खुशबू अबद गुलशन के चले, रंग खुशबू अबद गुलशन के चले। ओ राम वनवास को साधु बन के चले। जीव निर्जीव सब बेसुध हो रहे, डाल आंसू जमी आसमां रो रहे। जीव निर्जीव सब बेसुध हो रहे, डाल आंसू जमी आसमां रो रहे। छोड़ तारों को चंदा गगन के चले, छोड़ तारों को चंदा गगन के चले। ओ राम वनवास को साधु बन के चले। कल खुशी लहलहाती थी हर बात में, क्या गजब हो गया रात की रात में। अयोध्या वासी कह रहे हैं, कल खुशी की लहर थी कि राम का राज तिलक होगा, और ये तो राम 14 बरस के लिए वनों को जा रहे हैं, और सीता भी जा रही है, और लक्ष्मण भी जा रहा है। कोई कह रहा है ये कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांग लिए कभी के। ये राम का 14 बरस का वनवास कर दिया। अनेक तरह की चर्चा है, ये क्या हो गया इस परिवार में एक साथ। कल खुशी लहलहाती थी हर बात में, क्या गजब हो गया रात की रात में। सारे सुख चैन शाही भवन के चले, सारे सुख चैन शाही भवन के चले। ओ राम वनवास को साधु बन के चले।
राजा दशरथ निशाना बने तीर के, दिल के इन्हें रख दिया चीर के। राजा दशरथ के कैकेयी ने वरदानों का बोली का ऐसा तीर मारा कि दिल चीर करके रख दिया। कोई कह रहा है ये राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का जो श्राप लगा था, ये उसका आज फल भोग रहे हैं राजा दशरथ। एक दिन राजा दशरथ शाम के समय शेर का शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे और श्रवण कुमार अपने माता पिताओं की डोली को जंगल में रख करके उनको प्यास लगी, जल का पात्र लेकर के सरयू नदी में पानी भर रहा था। उस पानी की बर्तन में भरने की आवाज़ हुई और राजा दशरथ ने सोचा कि सरयू नदी पर शेर आ गया, पानी पी रहा है, और वहीं से शब्द भेदी बाण मार दिया। और श्रवण की जब चीख निकली तो राजा दशरथ ने सोचा ये तो भाई कोई पुरुष है। जाते हैं वहाँ, देखते हैं श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार कहता है मामा जी मैं अब बचूंगा नहीं, ये जल का पात्र ले जाओ और मेरे अंधे माता पिताओं को बहुत प्यास लगी है, उनको पानी पिला दो, लेकिन उनको बोली मत सुना देना, नहीं पानी नहीं पिएंगे। राजा दशरथ गए और उनको जल का पात्र हाथ में देना चाह रहे थे बिना बोले। तो दोनों श्रवण कुमार के माता पिता कह रहे थे श्रवण तू बोलता क्यों नहीं है, तू जब तक बोलेगा नहीं हम जल नहीं पिएंगे। राजा दशरथ को बोलना पड़ा, बताना पड़ा कि मेरे बाण से तुम्हारा पुत्र श्रवण कुमार मारा गया। जैसे ये सुना दोनों माता पिताओं ने कह दिया अरे हत्यारे, हमारे पुत्र को मार करके हमको पानी पिलाना चाहता है, हम अब पानी नहीं पिएंगे और अपने प्राण त्यागते हैं, और प्राण त्यागने से पहले तुझे श्राप देते हैं कि जैसे आज हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे ही तू एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेगा। ये श्राप दे दिया। राजा दशरथ निशाना बने तीर के, दिल के इन्हें रख दिया चीर के। प्राण प्यारे भरत शत्रुघ्न के चले, प्राण प्यारे भरत शत्रुघ्न के चले, ओ राम वनवास को साधु बन के चले। राम वनवास को साधु बन के चले, संग सिया वे भैया लखन भी चले, ओ संग सिया वे भैया लखन भी चले। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय।